नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर एक लेटर जो इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं हमारे, हर एक लेटर्स का एक साउंड होता है दोस्तों। जैसे कि ए का हो गया, बी का हो गया, सी का हो गया, है ना। अलग अलग साउंड होते हैं। जैसे सी देखो कभी सा का देता है, कभी है ना शल्यमल सा का देता है, कभी ये चा का बन जाता है ना, कभी का देता है। तो अलग अलग साउंड देते हैं ए से लेकर जेड तक। तो इनको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। देखिए, इंग्लिश समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इंग्लिश आती है तो आप कहीं भी जाओ, आप है ना, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, है ना। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश देखिए हर जगह है। अगर आप अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, तभी आप फर्दर स्टडीज़ कर पाएंगे। और बाहर भी आप है ना, बाहर है ना, फॉरेन कंट्री में भी आप जाकर पढ़ सकते हैं अगर आपको इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इंग्लिश को पढ़ना हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एयर का उच्चारण, कि हमने एयर का उच्चारण जो है ना, ARE जब किसी वर्ड में आता है तो उसे कैसे पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी वेट किए, है ना, बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और आपको जल्दी से समझ आ जाए। देखिए दोस्तों, पहला क्या है, ARE का उच्चारण आज हम देखने वाले हैं, जो कि ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए क्या है पहला रूल, जब किसी वर्ड में ए के बाद RE आए तो ARE का उच्चारण AR करना है। यहाँ देखिए दोस्तों, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ तो आ है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्या हो सकता है कि या लगाएं कि या फिर आ लगाएं। तो हाँ, आपको जब आप है ना आगे जब प्रैक्टिस करेंगे, या है ना मेरे साथ अभी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे आ लगाना है या फिर या। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एग्जाम्पल हम देखिए, चलिए समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पहला एग्जाम्पल है, देखिए दोस्तों, मेयर। अब इसमें क्या है, ARE आ रहा है, तो अब इसे क्या पढ़ेंगे, मेयर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इंग्लिश के वर्ड लिख रखे हैं और उसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन लिख रखा है। देखिए सभी में एयर का उच्चारण है ना आ रहा है, सभी में एयर का उच्चारण आ रहा है, और उसके साथ साथ हिंदी मीनिंग भी लिख रखी है उस वर्ड का, इंग्लिश वर्ड का, ताकि आपकी इससे वोकैबुलरी भी इंक्रीज हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहला क्या है, मेयर। अब ARE आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, मरे नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मेयर, यानी कि घोड़ी। फिर नेक्स्ट है डेयर। डेयर, डेयर नहीं, या नहीं, डेयर, 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 है ना। यहाँ देखिए हिंदी में लिख रखा है डेयर, यानी कि हिम्मत। फिर नेक्स्ट है केयर, करे नहीं, केयर, केयर यानी कि देखभाल। फिर नेक्स्ट है फेयर, फेयर, फरे नहीं, फेयर, यहाँ देखिए फेयर, फेयर यानी कि किराया। फिर नेक्स्ट है शेयर। देखिए दोस्तों, आप शेयर करते हैं ना वीडियो को, है ना, इसी तरह आपको भी मेरी वीडियो को, इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, शेयर यानी कि साझा करना, है ना, अपने दोस्तों के साथ भेजना। ठीक है दोस्तों, शेयर यानी कि शेयर यानी कि साझा करना। फिर नेक्स्ट है रेयर, रेयर यानी कि दुर्लभ। फिर है अवेयर, इसे अवेरे नहीं पढ़ेंगे, अवेरे नहीं पढ़ेंगे, अवेरे नहीं, अवेयर, अवेयर यानी कि जागरूक। फिर नेक्स्ट है स्केयर, स्केयर यानी कि डराना, स्केयर। फिर है वेयर, वेयर यानी कि बर्तन। फिर नेक्स्ट है केयरफुल यानी कि सावधान। फिर है प्रिपेयर यानी कि तैयार करना। तो आई होप दोस्तों आपको ये पहला रूल समझ आया होगा, ARE का उच्चारण, यानी कि किसी वर्ड में ARE आए तो आपको उसका उच्चारण क्या देना है, एयर का देना है। चलिए दोस्तों, अब हम दूसरा रूल समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट रूल पढ़ लेते हैं, दूसरा और अंतिम रूल। देखिए क्या है, AIR का उच्चारण, यानी कि किसी वर्ड में जब AIR आए तो आपका उसका उच्चारण कैसे देना है, चलिए हम देख लेते हैं। देखिए क्या है रूल, जब किसी वर्ड में AI के बाद R आए तो AIR का उच्चारण आपको क्या देना है, एयर का देना है। अब अभी हमने देखिए दोस्तों, पिछले रूल में क्या देखा है ना, जब AR के बाद E आए, ए के बाद RE आए, तो वहाँ क्या था, आ का उच्चारण था, है ना। यहाँ पे जो या है, अभी तो या लगाना है, लेकिन पिछले रोल में हमने क्या देखा, पहले रोल में वहाँ पे क्या था, आ लगाना था। लेकिन अब यहाँ क्या है दोस्तों, अब यहाँ आपको या का, है ना, या आपको लगाना है। ठीक है दोस्तों, इस दूसरे रोल में क्या लगाना है, आपको या का साउंड देना है, यानी कि एयर करना है। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला एग्जाम्पल है हेयर। अब इसमें क्या है, AI के बाद क्या है, आर है, सभी में है AI के बाद आर। ये तो पूरा अपने आप में एग्जाम्पल हो गया एयर, है ना। वैसे ये वर्ड है ना, एयर, एयर का मतलब होता है दोस्तों हवा। ये अपने आप में एक बेस्ट एग्जांपल है एयर का। इससे आपको पता लगेगा कि हाँ, यहाँ पे हमने या का लगाना है। ये आपके लिए समझ लीजिए ट्रिक है ये। इसके बाद इसमें भी AIR, सभी में AIR है, देख लीजिए आप, है ना, एग्जाम्पल में मैंने लिख रखा है। तो चलिए सबसे पहला हेयर है। अब इसे आ नहीं देना है, या का साउंड देना है। इसे क्या पढ़ेंगे, या। हेयर यानी कि बाल, एयर यानी कि हवा, या है। पेयर यानी कि जोड़ा, चेयर कुर्सी, डेयरी,
यानी कि डेयरी, फेरी यानी कि परी, स्टेयर यानी कि सीढ़ी, रिपेयर यानी कि मरम्मत। अब सभी में देखिए AIR 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 है ना, AIR सभी में है। ठीक है दोस्तों, सभी में है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एयर का उच्चारण देना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको पहला और दूसरा रूल समझ आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, तो आप इसको समझ लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए कि प्लीज़ इतनी मैंने मेहनत की है आप सभी के लिए, और वीडियो को मैंने शॉर्ट किया है ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पे मिल सके, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोल पाएँ हमारे चैनल के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।